अमीषा पटेल पहले एक अच्छी बेटी की तरह अपने सारे पैसे अपनी मां आशा पटेल को दे दिया करती थी ताकि वो एक अच्छी मां की तरह वो सारे पैसे इन्वेस्ट कर दे। लेकिन एक दिन जब अमीषा ने अपने पैसों के बारे में पूछताछ की तो मां ने कहा कि पैसे हैं ही नहीं। अमीषा की मां को लगा कि विक्रम भट्ट के कहने पर वो अपने पैसों के बारे में पूछताछ कर रही हैं। फिर क्या था, उन्होंने विक्रम की मां को फोन घुमाया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तो आप जानते ही हैं। भाई, इससे तो मुझे एक ही मुहावरा याद आता है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोमो सिप्पी की फिल्म वो के बारे में आपको और कुछ याद हो ना हो, पर फिल्म की हीरोइन क्लियो आइजैक्स तो आपको जरूर याद होगी। सुना है कि क्लियो आइजैक्स और चंकी पांडे के भाई चिकी पांडे का आजकल जोरों शोरों से अफेयर चल रहा है। चिकी पहले शादीशुदा थे, पर अब क्लियो उनका नया लव इंटरेस्ट है। वैसे क्लियो ने भी बॉलीवुड में फिल्मों पर ध्यान देने के बजाय बॉयफ्रेंड्स बदलते रहने में ही इंटरेस्ट दिखाया है। फिर तो आप समझ ही गए होंगे कि इन दोनों का अफेयर कितने दिनों तक चलेगा। चलिए अब चलते हैं हमारे बॉलीवुड दिल से सेगमेंट की ओर। सुनने में आया है कि प्रीति जिंटा लक्ष्य के प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी और डायरेक्टर फरहान अख्तर से काफी नाराज हैं। वजह, फिल्म की शूटिंग और पब्लिसिटी के लिए हमेशा प्रीति को लास्ट मिनट नोटिस दिया जाता था। इतना ही नहीं, प्रेस मीट में क्या पहनकर आना है, फिल्म के बारे में क्या बोलना है, ये सब डिटेल्स भी उन्हें बताए जाते थे। अब प्रीति कोई दूध पीती बच्ची तो है नहीं कि फरहान के इशारों पर नाचती जाए। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये सवाल, क्या आप जानते हैं कि 1930s की मशहूर एक्ट्रेस नाज़नीन बेगम के बेटे की जिंदगी पर आधारित कौन सी दो फिल्में 1997-98 में बनी थी? इसका जवाब मिलेगा ब्रेक के बाद। पे जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि 1930s की मशहूर एक्ट्रेस नाज़नीन बेगम के बेटे की जिंदगी पर आधारित कौन सी दो फिल्में 1997-98 में बनी थी? इसका जवाब है यूनक्स पर आधारित फिल्में तमन्ना और दरमिया।